हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर बिगनर्स में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रवाची शब्द की चर्चा करेंगे। पहला है सुर। इसका प्रवाची दिनेश। दिनेश का अगर संविच्छेद करते हैं तो दिन धन ईश प्राप्त होता है। ईश का स्वामी होता है। इस प्रकार दिन के स्वामी अर्थात सूर्य। दिनकर, आदित्य, मार्तंड, सविता, रवि, प्रभाकर। प्रभाकर का संविच्छेद करेंगे तो प्रभाधन कर प्राप्त होता है। प्रभा का अर्थ प्रकाश या किरण होता है। कर का अर्थ करने वाला होता है। इस प्रकार प्रकाश करने वाला अर्थात सूर्य। पतंग, अर्क, तरड़ी, सहस्रांशु, दिनमणि, भानु, भास्कर, हंस, तमारी। तमारी का अगर संविच्छेद करते हैं तो तम धन अरि होता है। अरि का अर्थ शत्रु या नाश करने वाला होता है। इस प्रकार अंधकार, तम में से अंधकार होता है। अंधकार का नाश करने का सूर्य को तमारी कहा जाता है। अंशुमाली, मित्र, अरुण, मरीचि, दिवाकर। दिवाकर का अगर संविच्छेद करते हैं तो दिवाधन कर प्राप्त होता है। दिवा का अर्थ दिन होता है। कर का अर्थ करने वाला होता है। इस प्रकार दिवाकर का अर्थ सूर्य हुआ। अगला है जल। जल का प्रवाची नीर, वारी, अम्बु, तोय, सलिल, उदक, आब, अमृत, मेघ पुष्प। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अवश्य करिए। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी शब्द हाईलाइट किए गए हैं वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः इन शब्दों को ध्यान देना अति आवश्यक है। जल के प्रवाची में अगर हम ज जोड़ते हैं तो कमल का प्रवाची प्राप्त होता है। और जल में अगर द जोड़ते हैं तो बादल का प्रवाची प्राप्त होता है। और जल के प्रवाची में अगर धी जोड़ते हैं तो समुद्र का प्रवाची प्राप्त होता है। कमल का प्रवाची देखते हैं जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज, इंदिवर, अरविंद, राजीव, उत्पल, सरोज, पुंडरिक, नलिन, पद्म, कुवलय, कोकनद, अब्ज, ताम्रस। अगला है बादल। जलद, जल में द जोड़ने बादल प्राप्त होता है। नीरद, वारिद, अम्बुद, तोयद, पयोद, पयोधर, जलधर, वारिधर। वारी का अर्थ जल होता है। धर यानी धारण करने वाला। इस प्रकार जल को धारण करने के कारण वारिधर कहा जाता है। बलाहक, घन, पर्जन्य, जिमुत। अगला है समुद्र। जलधि, निरधि, वारिधि, पयोधि, तोयधि, उदधि, रत्नाकर, अर्णव, पारावार, वारिश। वारिश का अगर संविच्छेद करेंगे तो वारिधन ईश प्राप्त होगा। वारि का अर्थ जल होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार वारिश का अर्थ समुद्र हुआ। नदीश का अगर संविच्छेद करते हैं तो नदी धन ईश प्राप्त होता है। ईश का अर्थ स्वामी होता है। नदी के स्वामी अर्थात समुद्र। सिंधु, अब्धि, जलधाम, नीरनिधि, पयोनिधि। अगला है नदी। वाहिनी, टटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, निम्नगा, शैलजा, सिंधुगामिनी। सिंधु समुद्र को कहा जाता है और सिंधुगामिनी
नदी का प्रवाची होता है। कुलंकषा, स्वतस्विनी, सरिता। अगला है गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवनदी, देवपगा, त्रिपथका, विष्णुपदी, नदीश्वरी, सूरसरिता, ध्रुवनंदा। अगला है यमुना। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। रवि तनया, तनया का अर्थ पुत्री होता है। रवि धन तनया अर्थात सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया, सूर्य सुता, सुता का अर्थ पुत्री होता है। इस प्रकार सूर्य सुता का अर्थ सूर्य की पुत्री हुआ अर्थात यमुना। कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, तरण तंजा। तरण का सूर्य होता है, तंजा का पुत्री होता है। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तरणिजा, तरणि में सूर्य होता है। इस प्रकार तरणिजा का अर्थ सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। भानुजा, भानु का अर्थ सूर्य होता है और भानुजा सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। पार्वती, उमा, गौरी, गिरिजा। पार्वती पर्वत की पुत्री होने का इन्हें गिरिजा कहा जाता है। भवानी, अंबिका, आर्या, सती, शिवा, अपर्णा, शिवानी, रुद्राणी, शैलसुता। शैलधन सुता, शैल का अर्थ पर्वत होता है, सुता का अर्थ पुत्री। पर्वत की पुत्री होने का इन्हें शैलसुता कहा जाता है। ईश्वरी, हेमवती, मीनाक्षी। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली के तरह आँखों वाली अर्थात पार्वती जी। अगला है दुर्गा। महागौरी, चंडिका, कालिका, कल्याणी, कामाक्षी, सुभद्रा, चंडी, शांभवी। अगला है शंकर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का अगर विग्रह करते हैं तो चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शिव प्राप्त होता है। पशुपति, पिनाकी, भूतनाथ, भूतेश, चंद्रमौली। चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा को उन्होंने धारण किया था। अगला है मदनारी। मदनार का अगर संविच्छेद करते हैं मदन धन अरि प्राप्त होता है। मदन का अर्थ कामदेव होता है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था इसलिए इन्हें मदनारी कहा जाता है। महेश, नीलकंठ, विष पीने के कारण इनका कंठ नीला पड़ गया था इसलिए नीलकंठ इन्हें कहा जाता है। शंभु, शशिधर, शशिधन धर। शशि का अर्थ चंद्रमा होता है, धर मतलब धारण करने वाला। इस प्रकार चंद्रमा को धारण करने का इन्हें शशिधर कहा जाता है। गंगाधर, गंगाधन धर। गंगा इन्होंने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था इसलिए इन्हें गंगाधर कहा जाता है। ललटाक्ष, इनकी ललाट पर तीसरा नेत्र माना जाता है इसलिए इन्हें ललटाक्ष कहा जाता है। त्रिपुरारी, तीन पुरों का विनाश करने का इन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। केदार, सतीश, सतीधन ईश। सती धन ईश, ईश का अर्थ स्वामी होता है यानी सती के स्वामी अर्थात शंकर जी। हर, आशुतोष, त्रिलोचन। त्रिलोचन का विग्रह करेंगे तो तीन है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव के तीन नेत्र माने जाते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव। अगला है लक्ष्मी। श्री, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, सिंधुसुता। लक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी लक्ष्मी जी इसलिए इन्हें सिंधुसुता। सिंधु का अर्थ समुद्र होता है, सुता का अर्थ पुत्री होता है। इस प्रकार समुद्र की पुत्री अर्थात लक्ष्मी। कमलासना, कमलासना कमल पर विराजमान होने का इन्हें कमलासना कहा जाता है। हरिप्रिया, भगवान विष्णु की प्रिय होने का इन्हें हरिप्रिया कहा जाता है। समुद्रजा, समुद्र से उत्पन्न होने का समुद्रजा कहा जाता है। भार्गवी, पद्मासना,
कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। लोक माता। अगला है विष्णु। केशव, माधव, गोविंद, उपेंद्र, जनार्दन, मधुरिपु, मुकुंद, चतुर्भुज। 4 भुजाओं का इन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। चक्रपाणी, हाथ में चक्र धारण करने का इन्हें चक्रपाण कहा जाता है। विश्वम्भर, पीताम्बर, अच्युत, कमलेश, कमला के ईश अर्थात लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु। कमलाकांत, कमलाधनकांत, कमला के कांत का अर्थ पति होता है, इस प्रकार कमलाकांत कमला के पति अर्थात भगवान विष्णु। रमेश, रमेश का संविच्छेद करेंगे तो रमाधनीश प्राप्त होगा। रमा माता लक्ष्मी को कहा जाता है। लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।